Alright, so recording has started and कोई बाहर नहीं गया, बहुत बढ़िया, ठीक है. Let me start the screen with you. कई सारे क्वेश्चंस थे आपके असाइनमेंट के अंदर. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए होंगे असाइनमेंट के along, not assignment, along with the this slides. So I'm hoping that some of you must have seen them. Yes. ऑलराइट, तो आखिरी चीज जो हमने क्लास में देखी थी कल, वो था अबाउट समथिंग अबाउट माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड. हमने यहाँ पे समझ लिया था कि ये बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है. पेयरिंग के बाद आपको याद रखना कि प्लीज पेयरिंग आपकी हो जाती है आपके ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर. एंड व्हाट आर नॉन सिस्टर एंड व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. हमेशा याद रखना आपका जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैपनिंग बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपका होगा हमेशा क्रॉसिंग ओवर. तो ये बात भी भूलना मत, हमेशा याद रखना. सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास. मियोसिस आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको आपके यहाँ पे 4 सेल मिल चुके हैं, राइट. सो मियोसिस अल्टीमेटली आपका खत्म हुआ, आपके 4 सेल आपके यहाँ पे मिल गए, तो ये हमने खत्म कर लिया. अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जब एक मियोसिस खत्म होता है, सो व्हेन यू फाइंड द मियोसिस गेटिंग कंप्लीटेड, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो चलो ठीक है, आप सब लोग जानते हो. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना. व्हेन यू फाइंड कि आपका मियोसिस 1 खत्म होगा, जब आपको आपका मियोसिस 1 खत्म होते हुए आपको मिलता है, ठीक है. जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है, उसके बाद आपका सेल, जो आपके 2 सेल बने थे, दे टेक अ स्मॉल ब्रेक. वो कहते हैं कि बहुत काम हो गया, थोड़ा सा लोग स्मॉल ब्रेक माप लेंगे. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ मियोसिस 1, द सेल्स आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक ओवर देयर, राइट. एंड आफ्टर दैट दे विल इनिशिएट द मियोसिस 2. उसके बाद वो वहां पे अपना मियोसिस 2 वहां पे स्टार्ट करेंगे. सो देन दे विल इनिशिएट देयर मियोसिस 2. तो ये जो टाइम गैप होता है, ये जो टाइम गैप होता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसके लिए एक नाम होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय इंटरकाइनेसिस. सो व्हेन द मियोसिस 1 कंप्लीट्स एंड द टाइम इट विल टेक टू स्टार्ट विद द मियोसिस 1, सो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और अब आपको मियोसिस 1 स्टार्ट करना है. तो इन दोनों के बीच में जो आपका जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस. तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंटरकाइनेसिस आपके यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ मियोसिस 2. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड द स्टार्टिंग ऑफ मियोसिस 2 के बीच में, ऑफ मियोसिस 2, इन दोनों के बीच में आपका जो यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम को बोलेंगे यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस. ठीक है, तो एक गैप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस. एक बात आप यहाँ पे याद रखिए कि इंटरकाइनेसिस के दौरान आपका कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे हो नहीं रहा. देयर इज नो काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैपनिंग ओवर हियर. तो ये बात प्लीज याद रखना कि यहाँ पे आपका कोई डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है, वो स्टार्टिंग में हो चुका था, उसके बाद आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे नहीं होने वाला. तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए. दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इस फेज के दौरान आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका हो सकता है. यू कैन फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन हैपन. ये आपका हो जाएगा इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, बट यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस. तो याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा, बट आपका डीएनए सिंथेसिस आपका यहाँ पे आपको होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये बात याद रखना, एंड दिस इज द लास्ट थिंग यू हैव टू नो. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच. सो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर आएगा. क्या आंसर आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर? बता दो, अनम्यूट करके वैसे ही बता दो, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए. Option D. all of the above. ऑल ऑफ द बिल्कुल करेक्ट आंसर. बिल्कुल से ये सारे इवेंट्स आपके होते हैं मियोसिस के अंदर. ठीक है, और भी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग. मियोसिस इनमें से किसके अंदर आपका यहाँ पे होगा? इसको भी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं. क्या आंसर होगा इसके अंदर? Sir, option D. Option Sir, D. option D. मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग. ध्यान से देखिए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन ए. Option C. बेटा मियोसिस हमेशा
Option सुनो C. मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। मियोसिस जो आपका होता है, सुनोगे, 4 आंसर तो निकल गए वैसे, अब फिर आंसर दे रहे हो 4 ऑप्शन निकलने के बाद। मियोसिस जब आपका होता है तो आप क्या बनाते हो, आपने गैमेट बनाते हो। यू मेक योर मेल गैमेट्स, you make your male gametes and you also make your female gametes. अब मेल और फीमेल गैमेट्स आपके बनाए जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो टाइम पे आप मियोसिस अपना करते हो। तो देखा जाए तो सही स्टेटमेंट के हिसाब से मियोसिस अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वो कहते हैं कि उन्हें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तब आपका होगा मियोसिस, क्योंकि तभी आपको गैमेट्स मिलेंगे जिनके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। सो ऑप्शन ए विल बिकम अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दिस इज समथिंग वी हैव डन। ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। इसका आंसर दोगे आप हैंड रेज करके, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, जल्दी फटाफट आंसर करो ताकि हम आगे बढ़ सके। अंजू बताइए क्या आंसर होगा इसका, अंजू बताइए क्या आंसर होगा 44 का आंसर यहाँ पे। अंजू बहुत टाइम लगा दिया। पुनीत बेटा आप बताइए क्या आंसर होगा। सर पैकेटिंग। Say it. Right, packaging is the right answer. Crossing over will be happening in my packaging stage. That is something you should know. और भी कई सारे क्वेश्चंस है, वो हम क्वेश्चंस को बाद में देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस लेटर। ये सारे आपके नीट के क्वेश्चंस है, यू कैन सी देम। मैं आपको पहले एक दो चीज आपको बता देता हूँ। नाउ देयर इज वन थिंग वी हैव डिस्कस्ड, अगर आपको याद हो तो हमने एक केमिकल के बारे में बात किया था, एंड दैट वाज माय कॉल्किकाइन। किसको याद है कॉल्किकाइन क्या करता था, बताइए। व्हाट दिस कॉल्किकाइन वाज नोन फॉर, ये हम कर चुके हैं, ये मैं आपके सामने टर्म पहले भी ला चुका हूं। व्हाट इट इज नोन फॉर। It does not allow the spindle fiber formation. राइट कनिका, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे। इट डज नॉट अलाउ द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सो इट डज नॉट अलाउ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ये अलाउ नहीं करता। याद रखना, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ माइटोटिक पॉइजन। इसको हम इवन कहते हैं एज अ माइटोटिक पॉइजन। ये आपके माइटोसिस को सक्सेसफुली होने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कि स्पिंडल फाइबर ही बने नहीं देता। ये आपका अगर माइटोसिस चालू हो गया और आपने अगर उसके अंदर कॉल्किकाइन थोड़ा सा 2 बूंद उसके अंदर आपने कॉल्किकाइन डाल दिया ये केमिकल के, देन व्हाट विल हैपन, आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आपका होगा नहीं और उसके जैसे आपका माइटोसिस आगे बढ़ नहीं पाएगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये रोल इसका याद रखना, ये आपको फ्यूचर में मिलेगा देखने के लिए ये टर्म। इट डज नॉट अलाउ द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये आपको यहाँ पे होने नहीं देता। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ ये तो चलो आपने याद रख लिया। एक और चीज मैंने आपको बताई थी काफी पहले, अगर आपको याद हो तो, समथिंग नोन एज माय पॉलीप्लॉइडी। किसको याद है पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है। जब क्रोमोसोम्स मोर देन 2 सेट्स में प्रेजेंट। राइट, व्हेन यू हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही आंसर आपका पूरा। व्हेन यू हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 sets of chromosomes are seen. When we have more than 2 sets of chromosomes are seen. अब जब मैं कह रहा हूं when you have more than 2 sets of chromosomes, that means what, कि आपका 2n से ज्यादा है। 2n नहीं, इससे ज्यादा अगर आपका नंबर है यहाँ पे, so you have more than 2n। ठीक है, तो अगर आपका ये कंडीशन को देखा जाए तो पॉलीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकता है कि अगर कोई प्लांट है जिसका नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका 3n, या इसका नंबर है आपका यहाँ पे 4n, राइट, या 5n, 6n, या जो भी आपका नंबर है यहाँ पे, दे ऑल बिकम एग्जाम्पल ऑफ माई पॉलीप्लॉइडी। दे ऑल बिकम एग्जाम्पल ऑफ माई पॉलीप्लॉइड प्लांट्स। ठीक है, दिस इज ऑल गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ माई पॉलीप्लॉइडी। अब एक चीज आप सब लोग यहाँ पे याद रखिए, पॉलीप्लॉइडी आपको मिलेगा देखने के लिए प्लांट्स के अंदर। पॉलीप्लॉइडी जो कंडीशन आपकी होती है जहां पे आपको 2 सेट से ज्यादा आपको क्रोमोसोम मिलते हैं, मतलब 3, 4, 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे वहां पे। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, यू फाइंड देम मेनली इन प्लांट्स। आपको एनिमल्स के अंदर ये देखने के लिए आपको नहीं मिलता। मैं आपको शायद एक बात बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आपको ये कंडीशन कभी एनिमल में मिलती है, सो पहले तो ऐसा होता है कि एनिमल में कभी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन समझो आपका कोई क्रोमोसोम में जो 2 होने चाहिए थे लेकिन 3 है या 4 है, देन दैट इज अ डिफॉर्मिटी। वो एक इशू है, वो एक कंसर्न है।
एंड ऐसा इंडिविजुअल जनरली नॉर्मल नहीं होता. They are going to be sterile and they are not able to reproduce. So such is a deformity, that is a genetic condition, and that is something, उसके वजह से कई सारी abnormalities बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है. So याद रखना, polyploidy is common in plants, but you don't find them common in the animals. So ये बात आप प्लीज हमेशा याद रखना. So that is something you have to know. So this is going to be common in the plants. अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए और मुझे बताइए कि अगर आपका एक प्लांट है, अगर आपके पास एक यहाँ पे प्लांट है, लेट्स अज्यूम यू हैव अ प्लांट, और वो प्लांट है आपका यहाँ पे 3n. सो यू हैव अ प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके जो क्रोमोसोम्स है, उसका जो सेटअप है वहां पे आपका, वो आपका है वहां पे 3n. इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके पास और 2 उसकी कॉपी है, एक नहीं और 2 इसके पास की कॉपी मिलेगी. सो 1 एक होगा यहाँ पे और एक और यहाँ पे 1 होगा. अब आप बताइए कि ऐसा जो आपका सेटअप होगा क्रोमोसोम्स का, या ऐसा जो मेरा प्लांट होगा, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्लांट जो आपके पास मिलेंगे देखने के लिए, दे कैन नॉट कैरी आउट देयर नॉर्मल मियोसिस. ये लोग अपना नॉर्मल मियोसिस कभी भी कर नहीं पाएंगे. सो ऐसा मेरे कहने का रीजन क्या हो सकता है? यू टेल मी दैट व्हाई दिस प्लांट कैन नॉट कैरी आउट नॉर्मल मियोसिस. क्यों ये लोग नहीं कर सकते आपका नॉर्मल मियोसिस? बताइए, सोच के बताइए. क्योंकि सर ये ट्रिप्लोइड है. हाँ, तो उससे क्या होगा? क्या दिक्कत है? वो तो दिख रहा है बेटा, ये ट्रिप्लॉइड है. देन उससे दिक्कत क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या है उससे? एनीवन एल्स? दैट ही सेड. रुक जा बेटा, रुक जा, पूरा बताइए. बताइए पूर्वा, बोलिए. पोल्स के एंड पे स्पिंडल फाइबर्स बस 2 से अटैच करेंगे तो उससे क्या होगा फिर? तो एक रह जाएगा शायद. शायद आपके रोके रह जाएगा. ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग एल्स? और दैट ही सेड चलेगा. वरुण के अलावा, अच्छा अंजू ने शायद हैंड रेज किया बेटा, आप बताइए अंजू. और अच्छा, आपको पहले से हैंड रेज किया, बोलिए. हाँ, पता चल गया, आवाज कट रही है आपके बेटे यहाँ पे, आपने हैंड रेज नहीं किया था. ठीक है, और देखो यहाँ पे होता क्या है, अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली ओवर हियर. सी, अगर आपके पास 3 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, तो आप समझिए यहाँ पे हुआ क्या. ये है मेरा, समझो क्रोमोसोम नंबर 1 है मेरा यहाँ पे, राइट. तो ये मेरा जनरली डिप्लॉइड में क्या होता है, ये करेगा पेयरिंग. दिस विल डू द पेयरिंग ओवर हियर. तो ये 1 के साथ नॉर्मली आपकी पेयरिंग कर लेता है. ठीक है, लेकिन आपके पास ट्रिप्लॉइड कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक और होगा, उसका पेयरिंग हो ही नहीं पाएगा. समझ रहे हो आप? सो नाउ यू हैव अ ट्रिप्लॉइड कंडीशन. सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट चलो एक तो आपका पेयर बन गया, लेकिन जो एक था अकेला, वो तो अकेला रह गया. जो पूर्वा ने यहाँ पे बोला कि आपके जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे तो अटैच हो जाएंगे इसके साथ. स्पिंडल फाइबर आके इसको तो यहाँ पे चलो नॉर्मली अटैच हो जाएंगे, ऊपर से इसके पास आ गया, ऊपर से इसके पास आ गया, नीचे से इसके पास आ गया. बट ये जो आपके पास यहाँ पे एक रह चुका है आपका अलग सा आपका क्रोमोसोम, इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इसको तो लाइक इसकी पेयरिंग ही नहीं हुई. तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, यू विल हैव अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट्स. सो ये लोगों के साथ क्या होता है, यू हैव अ अनइक्वल, you will have unequal distribution in gametes. So gametes के अंदर आपका यहाँ पे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा होते हुए, और इसके वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपका कभी भी नॉर्मल मियोसिस आपके यहाँ पे हो नहीं सकता. तो अगर आपको कोई प्लांट मिलता है जिसको ट्रिप्लॉइड हो या हेक्साप्लॉइड हो या 5n हो, 5n हो, पेंटाप्लॉइड हो, तो इनके अंदर आप असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हो. सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. ठीक है, आपके क्रोमोसोम्स आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते. देखिए आप जानते हो अगर 2n हो तो आप एक एक आप सेपरेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. इसको आप कैसे ही करोगे? You will always have gametes, you will have either extra or either less number of chromosome. तो इसलिए याद रखना, ट्रिप्लॉइड हो गया ऑड नंबर, जब भी आपको ऑड नंबर मिलेगा आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो नहीं सकता. क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, बात sir. हमें याद रखना, that is the thing which will be happening with the odd number. So ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इंटरकाइनेसिस हम लोग देख चुके हैं, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, और ये इसके अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपको कभी भी आपको होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेगा.
ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ मच मोर स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन द चैप्टर. सो और भी कुछ नीट के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. सो 53 का आंसर जल्दी बताएंगे आप लोग, हैंड रेज करके. क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. सो नाउ पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. हिम्मत सिंह बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपने यहाँ पे बताया है. टू होमोलोगस पेयर आपके करते हैं यहाँ पे सिनैप्सिस, दैट इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा एज अ वेरी करेक्ट आंसर. यहाँ पे सिनैप्सिस इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन द टू होमोलोगस पेयर. और ये कौन से स्टेज में होगा. जाइगोट. जाइगोटीन स्टेज. क्लियरली Zygote. बोलो वरुण, क्लियरली लेकिन एकदम लाइक यू हैव टू बी लाइक 100% श्योर. दैट्स हाउ यू हैव टू से, नॉट लाइक जाइगोटीन स्टेज. ऐसे मत बताओ, एकदम से बता के खत्म करो. ठीक है, ऐसे लगता है पता नहीं लड़का श्योर ही नहीं है. लाइक 3 दिन हो गए लेक्चर खत्म हो, लाइक चैप्टर पढ़ा के शॉर्ट ही नहीं आ रही. डोंट डू दैट. Which statement best explains the evolutionary advantage of the meiosis? कौन सा स्टेटमेंट आपका सबसे बढ़िया तरीके से बता रहा है कि यार evolutionary advantage क्या होता है मेरी meiosis का. A B C D. Raise your hand. अक्षरा बताइए क्या आंसर होगा इसका. Now Akshara is not saying anything. अश्वानी बताइए, बोलिए क्या आंसर होगा इसका. ऑप्शन ए. अश्वानी ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पे. बताइए कनिका आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसका. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी लग रहा है यहाँ पे कनिका को. महक आपको क्या लग रहा है. सर ए. ऑप्शन लग रहा है आपको यहाँ पे. ओके सर ए. हाँ ठीक है. अपूर्व आप बता दीजिए अपना आंसर. बी. अपूर्व आपको भी यहाँ पे बी लग रहा है. लास्ट आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे. पुनीत आप बताइए. सर बी. राइट. अरे पीयूष इज देयर इन द क्लास और नॉट. पीयूष है कि हमारे साथ क्लास में नहीं है. पीयूष सर हूँ. अच्छा बेटा थोड़ा इंटरेक्ट करो, फिर थोड़ा आप भी इंटरेक्ट करो, थोड़ा बताओ आप भी. ठीक है, रहो क्लास में. इंटरेक्ट करोगे तो नजर में रहोगे तो ओवरऑल लाइक सबके लिए अच्छा रहता है, हमारे लिए भी अच्छा रहता है, आपके लिए भी अच्छा रहता है. सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. राइट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी पॉसिबल फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. ये एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है. देखिए इवोल्यूशनरी एडवांटेज का मतलब होता है कि मियोसिस करने का फायदा क्या है इवोल्यूशन के बेसिस पे, कि आपको मिल रहा है वेरिएशन एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो यस ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे एज द करेक्ट आंसर. दैट ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है, मियोसिस 2 परफॉर्म्स. राइट नाउ मियोसिस 2 जब आपका होता है, इनमें से कौन सा इवेंट आपको वहां पे होते हुए मिलेगा मियोसिस 2 के अंदर. ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. सो इसका आंसर कौन करेगा. कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है. किशोर बताइए. सर ऑप्शन सी. किशोर कह रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन सी. वरुण बताइए, आप बताइए जल्दी ऑप्शन इसका जल्दी बताइए आंसर. ऑप्शन डी. वरुण कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी. मुझे एक और आंसर. समृद्धि ठाकुर बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए. नहीं बता रहे. अंशिका आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे. सर डी. ऑप्शन डी. यस, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड. सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड आपका मियोसिस 2 के दौरान ही होगा. याद रखना, आपके क्रोमैटिड जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, दैट विल बी हैपनिंग इन द मियोसिस 2. याद करिए मियोसिस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो ये इवेंट आपको मिलेगा होते हुए मियोसिस 2 के अंदर. यस सर. राइट. देन यू हैव नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज. पूछा गया है कि मेटाफेज के अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने होते हैं. ठीक है, देखो मियोसिस की बात नहीं कर रहे, सिंपली बोला कि मेटाफेज में कितने क्रोमैटिड आपको मिलते हैं, फिर आपको ऑप्शन देके बताने की कहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. सो अब आपका आंसर इसमें कौन करेगा. हु विल आंसर दिस. अंशिका बताइए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका 57 का. अंशिका ने हैंड नीचे कर लिया. अक्षर आप बताइए. सर ऑप्शन सी. अक्षर यहाँ पे ऑप्शन सी करें. यहाँ पे हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 2 आपको क्रोमैटिड मिलेंगे माइटोसिस के अंदर एंड 4 मिलेंगे आपको मियोसिस के अंदर. सो यू हैव 2 क्रोमैटिड इन द माइटोसिस and the 4 in the meiosis. So option C over here becomes the correct answer. ठीक है. Then during gamete formation the enzyme recombinase participate during. सिंपल सा आंसर बेटा आपका यहाँ पे, ये इसका आंसर आएगा. आप लोग अपना आंसर बता दीजिए. समृद्धि या किशोर कौन. कनिका बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर. सर एनाफेज 2. अंजू क्या आंसर होगा इसके अंदर. ऑप्शन बी. आप भी ऑप्शन बी कह रहे हो यहाँ पे. ओके
वरुण बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? मैं नहीं फंसूंगा सर, इसका आंसर होगा सी। अरे अच्छा, अलग फैकल्टी से अगेंस्ट, जो फैकल्टी करे उसके अगेंस्ट, क्या बात है। पुनीत आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे? सर सी। अरे सी ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में तो बेटा ये सारी बातें होती है। प्रोफेज 1 के अंदर ही तो आपके 4 स्टेज होते हैं। आप लोगों ने क्यों एनाफेज कर दिया बाय द वे? आप 2 बच्चों ने क्यों एनाफेज 2 कर दिया यहाँ पे? वाई? फैकल्टी ने किया तो हमने भी कर दिया। नहीं बेटा, ऑप्शन सी होगा। सब लोग समझे यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रोफेज 1 के अंदर आपका होता है आपकी यू हैव दिस 5 स्टेज, जिसमें से आपका पैकेटिन के अंदर आपको रिकॉम्बिनेज मिलेगा। ठीक है। At which stage of cell cycle histone protein are synthesized in the eukaryotic cell? कौन से स्टेज पे आपके हिस्टोन प्रोटीन आपके बनाए जाएंगे? बताइए अपूर्वा, क्या आंसर होगा इसका? चलिए अपूर्वा जल्दी बेटा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका? S phase 2. एस फेज आप कह रहे हो? ओके, बताइए बेटा। कौन था अभी यहाँ पे? कौन? अनुराधा बताइए क्या आंसर होगा इसका? एस फेज। राइट, एस फेज इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर आपके हिस्टोन प्रोटीन आपके बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। Reappearance of nuclear membrane, nucleolus along with the thinning and elongation of chromosome are diagnostic character of। आपका न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे वापस आ रहा है, न्यूक्लियस आपका वापस आ रहा है, ये सब किसके अंदर होते हुए आपको मिल जाएगा? इसका आंसर कोई नया बच्चा? अभिनव बताइए क्या आंसर होगा इसका? अभिनव का आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है। अनुराधा आपका क्या आंसर होगा? टेलोफेज। हाँ, टेलोफेज ही आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। सो दैट इज समथिंग हैपनिंग इन द टेलोफेज। यस, वेरी गुड। इसका आंसर भी आपका टेलोफेज ही होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स इन द टेलोफेज, सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। राइट, ये ध्यान से करना। विच डज नॉट अकर इन प्रोफेज, इनमें से कौन सी चीज प्रोफेज में नहीं होती? इनमें से कौन सा इवेंट आपका प्रोफेज के अंदर नहीं होगा? बताइए अपूर्वा क्या आंसर होगा इसके अंदर? So appearance of decondensation of chromatin. अपूर्वा यहाँ पे 1 कह रहे हैं, मेरा आंसर तो यहाँ पे सी आएगा। सो अपूर्वा आई डोंट एग्री विद यू। बताइए बाकी लोग, अक्षरा क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए। ठीक है, पुनीत आप बताइए। सर ये। पुनीत, तो अगर आप कह रहे हो कि ए आपका यहाँ पे नहीं होता प्रोफेज के अंदर, तो मुझे बताइए आपका ए कौन से फेज के अंदर होता है? बताइए। टेलोफेज 2। बस टेलोफेज ही, टेलोफेज बिकॉज we don't know ना यहाँ पे it is a mitosis also ना, it can also be a mitosis. So yes, that is my telophase। बिल्कुल सी आंसर बेटा पुनीत आपका, आप सबका। ऑप्शन ए becomes the correct answer। Decondensation of chromatin ये आपका प्रोफेज के अंदर नहीं होता, ये इवेंट आपका होता है टेलोफेज के अंदर। So that is the right answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए वरुण, इसका आंसर बताइए। बताइए वरुण, व्हाट विल द आंसर ओवर हियर? बोलिए जल्दी। सर ऑप्शन बी 2। लाइक जो भी है बोल, कुछ भी बोल दो। ऑप्शन डी। ठीक है, पुनीत आप बताना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, रुको अब मैं बता रहा हूँ इसमें है क्या। ये बुकेट स्टेज होता क्या है, पहली चीज याद रखना कि बुकेट स्टेज जो आपका होगा ना, ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली। दिस इज समथिंग आई विल ऑब्जर्व इन द प्रोफेज 1 के अंदर। तो ये जब टर्म आएगा तो दिमाग में बिठा लेना, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मियोसिस के अंदर याद रखना आपका जो प्रोफेज 1 होता है, जो आपका प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 के अंदर आपका जो सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, दैट इज माय लिप्टोटिन स्टेज। लिप्टोटिन स्टेज, उसमें आपको ये बुकेट स्टेज आपको मिलेगा। अब बुकेट स्टेज में बेसिकली क्या होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब यहाँ पे कि आपके जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने बुके टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है। आपको मालूम है ना, यू हैव दिस फ्लावर व्हिच हैव बीन अरेंज्ड इन अ सर्टेन मैनर इन द बुके। सो दैट इज द सेम थिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। सो बुकेट स्टेज जो आपके यहाँ पे होता है, आपका जो क्रोमोसोम यहाँ पे होगा, you have this chromosome and they will form a certain structure over here। आपके जो क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं, they form a certain kind of structure। ऐसे गोल सा वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना है, जो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बना है, that structure over here is called as my bucket। that structure over here is going to be called as your bucket। ठीक है, so that bucket stage is something you will find happening in the liptotin stage। ये आपको एक बीच में फेज आता है जब वो ऐसा शेप आपको मिलता है क्रोमोसोम्स का। एक ऐसा फेज आएगा जब क्रोमोसोम का ऐसा शेप होगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यू कैन फाइंड दिस स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस एंड दैट इज माय बुकेट स्टेज।
तो याद रखना, ये दिमाग में बिठा लो, दिस इज समथिंग आई विल ओनली ऑब्जर्व इन माय लिप्टोटीन स्टेज। सर फिर आपने डिप्लोटीन स्टेज कैसे? अरे तो वो आपने बताया था मुझे आंसर, आपने बोला था डिप्लोटीन स्टेज, राइट? दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है? दिस विल बी हैपनिंग इन माय लिप्टोटीन स्टेज, ठीक है? और आपने बिना जाने आंसर कर सर दिया। आपने एकदम से पूछ लिया सर, मैं पढ़ने लगा था क्वेश्चन। तो उसमें कि अब एकदम से बोले तो कुछ तो बोल ही देते हैं, कुछ तो बोल के चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है तो सर वरुण, मैंने इसका आंसर बता दो। अरे वरुण वो सब जाने दो, इसका आंसर बताओ, 21 का क्या आंसर होगा? जल्दी हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया। किशोर आप बताओ क्या आंसर होगा? 21 का आंसर क्या होगा? किशोर आपका भी टाइम खत्म हो गया। रक्षा आप बताइए, रक्षा बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर सी। राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी बात है बेटा आपके यहाँ पे। सेंट्रियोनल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पेयर्ड मेयोटिक क्रोमोसोम। सो आपकी जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द सेंट्रियोनल कॉम्प्लेक्स। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आई एम होपिंग दैट कि टेस्ट में तो आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। टेस्ट में आप लोग उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे जितना ऑस्ट्रेलिया ने किया था 3 विकेट जाने के बाद, एंड यू विल गेट लाइक अ वेरी गुड स्कोर इन द टेस्ट। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, रक्षा आप इसका भी आंसर बता सकते हो? डिवीजन ऑफ Yes, सेंट्रोमियर का क्या आंसर होगा इसके सर अंदर? सेकंड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक आप माइटोसिस वाले पार्ट में वैसे नहीं थे ना, कोई बात नहीं। किशोर आप बताइए इसका आंसर क्या था? सर मैं भी था। बस रीजन दे दिया, बात No. करना फ्री। हाँ मैं भी फ्री, वेरी गुड। बताइए पुनीत, बताइए क्या आंसर होगा इसका? एनाफेज। Anaphase will be the right answer. So now these are the questions that are like quite simple kind of questions. I think you can all have a look at them later आराम से, ठीक है? So after doing so much number of questions, I am very hopeful कि संडे को आप लोग बहुत सही स्कोर करोगे। लाइक इसमें से भी आप अच्छे से स्कोर करोगे, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ तो अभी एक लाइक हफ्ते भर पहले ही हुआ है, तो उसमें से भी आप काफी अच्छा स्कोर करोगे। सो आई एम एक्चुअली होपिंग कि इस बैच में से मुझे 50% से ज्यादा बच्चे 100 के ऊपर स्कोर करेंगे। आई एम वेरी होपफुल विद दैट। क्या ये चीज आप सब लोग करेंगे टेस्ट के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. लड़कों ने कुछ बोला ही नहीं। लाइक यस सर। लोग मतलब कैसे चलेगा ऐसे? सो बिकॉज द टेस्ट विल बी लाइक, अगर आपसे ये क्वेश्चन ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे इतने क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं ना टेस्ट के क्वेश्चन, तो आप आराम से कर लोगे। बल्कि आप ये सोचो कि आप फटाफट क्वेश्चन करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप संभाल पाओगे if you are able to solve this much amount of questions. So I'm quite actually hopeful that you will, many of you will get above 100. Varun, 100 से ऊपर चाहिए हमें स्कोर इस बार, and this goes for every one of you. We need to have a good score beyond 100 in biology. ठीक है, बाकी में तो आप लाते ही हो, but biology के अंदर आपको 100 स्कोर के ऊपर आपको लाना पड़ेगा। So now what we'll be doing over here, ना we'll take a introduction of a photosynthesis. एक introduction यहाँ पे हम लोग लेते हैं हमारे यहाँ पे photosynthesis का। So let's have a look at your photosynthesis. सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पुराने स्लाइड पे न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट इज योर फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग जानते हो कि जब हम बात करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो एक चीज तो आप यहाँ पे जानते हैं कि ये आपका होता है प्लांट्स के अंदर। यू फाइंड दैट हैपनिंग इन द प्लांट्स। चैप्टर का नाम ही है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है? इसके अलावा प्लांट्स के अलावा और कहाँ पे मुझे मिलेगा फोटोसिंथेसिस होते हुए, बता दीजिए। बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में आपको मिलेगा आपका फोटोसिंथेसिस होते हुए। ग्रीन एल्गी को हम प्लांट्स में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? जितने भी ग्रीन एल्गी हो गए तुम्हारे, रेड एल्गी हो गए, सबके सब आपके करेंगे प्लांट के अंदर ही आप वो आएंगे, एंड दे विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है? सो यार इतना फोटोसिंथेसिस विल हैपन इन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट्स के अंदर आपको मिलता है होते हुए आपका फोटोसिंथेसिस। अब इसको हम देखते हैं कि यार ये इवेंट में आपको क्या क्या चीजें होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यार आपका फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये आपका होना कहाँ पे है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट हैपन, ये होता कहाँ पे है। तो आप लोग मुझे बताइए कि प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होगा? मेसोफिल सेल। Mesophils. ऑर्गेनल, ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट।
Chloroplast. बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी अ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका होता है आपका फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम जो चीजें हम बनाते हैं पुराने वाली वही एक बार फिर बना लेते हैं जो हमने कुछ दिनों पहले बनाई थी। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है नहीं होता? होता है सर। क्लोरोप्लास्ट के बाद राइबोसोम कौन से टाइप के आपको मिल जाएंगे? 70s. वेरी गुड, राइट, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू हैव इन द क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही। एंड द स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव बीन ड्राइंग ओवर हियर, दीस आर माय ग्रेना। तो आपको कई सारे ग्रेना आपको मिल जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे ग्रेना हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सारे के सारे ग्रेना जो मेरे यहाँ पे होते हैं, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? Stomatal lamella. राइट, वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रोमल लैमेला। तो ये मेरे जो यहाँ पे होते हैं, यू कॉल देम एज अ स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा ग्रेना है उसको हम करेंगे यहाँ पे मैग्नीफाई। सो लेट्स मैग्नीफाई द ग्रेना, जो हम एक बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं। लेट्स डू दैट थिंग अगेन ओवर हियर। सो जब हम इस ग्रेना को मैग्नीफाई करते हैं, सो व्हेन वी मैग्नीफाई द ग्रेना वी गेट टू सी सर्टेन थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। सो अगर मैं ग्रेना को यहाँ पे मैग्नीफाई करूंगा, आई विल सी कि ये सब आपके बने हुए हैं मेरे थैलाकॉइड से। यू नो दैट दे आर ऑल गोइंग टू बी मेड ऑफ माय थैलाकॉइड। तो ये हमारा बन गया ग्रेना, जो हमने थोड़ा मैग्नीफाई यहाँ पे कर दिया। अब ग्रेना को आगे समझने के पहले याद रखिए कि आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके दो इवेंट्स होते हैं। यू हैव दिस टू इवेंट्स व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एक आपका होता है यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन, वन इज गोइंग टू बी योर लाइट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होगा? Dark. Reaction. Second one here is going to be your dark reaction, which I will be writing. Let's write over here only. So you will have your dark reaction. और ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ये अच्छे से याद रख लेना, ये बार बार आपके सामने आएगी फ्यूचर में ड्यूरिंग द चैप्टर। सो हैव डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन बेटा एक्चुअली में आपका काफी पुराना टर्म है। आज के डेट में जो आप टर्म यूज करते हो दैट इज गोइंग टू बी द केल्विन साइकिल। यहाँ पे आप जो टर्म यूज करोगे दैट इज गोइंग टू बी द केल्विन साइकिल। याद रखना केल्विन साइकिल आपका यहाँ पे एक दिस इज अनदर टर्म फॉर माय डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखना कि लाइट रिएक्शन जब आपका हो रहा होता है, व्हेन यू आर एक्चुअली कैरिंग आउट द लाइट रिएक्शन, आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो जनरली, तो इसके अंदर आपको तीन इंग्रेडिएंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होती है आपकी लाइट, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। दूसरा आपका होता है आपका वाटर, इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। एंड थर्ड इज गोइंग टू बी योर CO2। ठीक है, ये तीन आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, याद रखना दीज आर द थ्री इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू हैव, और ये सब यूज करके ही आप अल्टीमेटली अपना शुगर मॉलिक्यूल बनाते हो। सो यूजिंग ऑल दोस थिंग्स यू विल बी एबल टू फॉर्म अल्टीमेटली योर शुगर मॉलिक्यूल। इनको यूज करके आप अपना शुगर मॉलिक्यूल आप सक्सेसफुली आप यहाँ पे बना सकते हो। राइट, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार लाइट रिएक्शन में क्या होता है। सो जब भी हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, तो इसमें याद रखना कि आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके हम यूज करेंगे। सो व्हेन वी डिस्कस अ लाइट रिएक्शन, नाउ लेट मी यूज दिस स्लाइड ओवर हियर। सो व्हेन वी डिस्कस अ लाइट रिएक्शन, you have to know two things. जब हम बात करते हैं हमारे लाइट रिएक्शन के बारे में, तो इसमें आप दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो इसमें आपका यहाँ पे आएगा लाइट, वो हम यूज करेंगे जो नाम से पता चल जाए। एंड सेकेंड थिंग विच आई बी यूजिंग ओवर हियर इज माय वाटर। ठीक है, सो लाइट और वाटर हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और जब आपका लाइट रिएक्शन खत्म होता है, जब आपका लाइट रिएक्शन खत्म होगा तो आपको मिलेगा क्या। सो याद रखना लाइट रिएक्शन यूज होते समय आप क्या यूज करेंगे, आपका लाइट और वाटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जब आपका लाइट रिएक्शन खत्म होगा अल्टीमेटली, तो आपको यहाँ पे मिलता क्या है। सो याद रखना आफ्टर द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन यू विल बी गेटिंग ATP एंड NADPH। ये NADPH क्या होता है हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक नाम याद रख लो कि आपको दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, NADPH एंड योर ATP। ये दो चीजें आपको मिलती है बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो इतनी बात यहाँ पे आप याद रखना। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे शुगर नहीं मिल रहा, बट आपको कुछ यहाँ पे बन के मिल रहा है, दैट इज माई एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, जस्ट वेट अ मिनट, दैट इज गोइंग टू बी कि आपके लाइट रिएक्शन के दौरान आपका O2 मॉलिक्यूल रिलीज किया जाएगा। ड्यूरिंग योर लाइट रिएक्शन आपका O2 मॉलिक्यूल जो आपका होता है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। सो O2 मॉलिक्यूल आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, और ये वही ऑक्सीजन है बेटा जो हम लोग अभी ब्रीथ कर रहे हैं। अभी जो हम ब्रीथ कर रहे हैं फिलहाल, दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन में आपका जो वाटर होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, और उसमें से ही आपका O2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, एंड दैट O2 इज समथिंग वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ। तो ये बात याद रखना कि O2 आपका आ कहां से रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देन यू हैव योर डार्क रिएक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? केल्विन साइकिल। तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे केल्विन साइकिल। तो चलिए देखते हैं केल्विन साइकिल में आपका यहाँ पे क्या होगा। तो केल्विन साइकिल जब आप रन करते हो, तो केल्विन साइकिल रन करते समय आपको यहाँ पे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर CO2। आप CO2 को यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, और CO2 के अलावा जो भी आपने यहाँ पे बनाया था, जो भी आपने लाइट रिएक्शन के दौरान बनाया था, उसको आप यूज करोगे। सो वॉट एवर यू हैव फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, दैट इज योर ATP एंड योर NADPH, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो याद रखना, केल्विन साइकिल के दौरान आप CO2 तो आपने यूज करना ही है, उसके साथ साथ आप ATP और NADPH जो आपने यहाँ पे बनाया था उसको भी आप यहाँ पे यूज करते हो। पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? Yes. राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। और जब आपका केल्विन साइकिल सक्सेसफुली खत्म होता है, व्हेन यू फाइंड कि आपका केल्विन साइकिल सक्सेसफुली खत्म हो गया, देन आपको मिलेगा आपकी काम की चीज, एंड दैट काम की चीज इज गोइंग टू बी योर शुगर मॉलिक्यूल। और तो ये आपका बन के रेडी हो जाता है। अब क्या लगता है आपको, प्लांट क्या करेगा? शुगर मॉलिक्यूल बन गया, अब प्लांट क्या करेगा? नो वन हैज एनी क्लू। ये अब तो बन गया, अब क्या ही होगा? कंज्यूम करेगा। हाँ, वरुण कुछ कह रहा है लेकिन सुनाई नहीं दिया। सो शुगर नाउ इज समथिंग विच विल बी स्टोर्ड। इसको आप स्टोर करोगे, और इस शुगर को आप स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ योर स्टार्च। याद रखना, इस शुगर को आप स्टोर करते हो, ऑलवेज विल बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ योर स्टार्च। सो स्टार्च के फॉर्म में आप इस शुगर को करोगे आप यहाँ पे स्टोर। और कोई मुझे बताएगा कौन सा प्लास्टिड हुआ करता था जिसमें हम स्टार्च को स्टोर करते थे? एनीवन रिमेंबर्स दैट? बताइए अपूर्वा, कौन से आपके प्लास्टिड के अंदर हम लोग स्टार्च को स्टोर करते हैं? बताइए। Apura is not saying anything. Apura is waiting for the faculty to move on to some other student. किसको याद है स्टार्च को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? नो रिमेंबर्स दैट? हमने ये कर चुके हम लोग यहाँ पे। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को आप कौन से प्लास्टिड में आप स्टोर करते हो? बताओ। लिक्लियोप्लास्ट। अरे अमाइलोप्लास्ट बाबा, अमाइलोप्लास्ट। किसको याद आ रहा है? ये सब टर्म आपको कराए गए थे इस क्लास के अंदर। इन्हीं क्लास के अंदर शाम को 7:15 से 8:15 के बीच में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी किसी दिन। किसको याद आ रहा है? आर यू एबल टू रिमेंबर व्हाट इज अमाइलोप्लास्ट? वी हैव डन दिस थिंग। किसको याद आ रही है ये चीज? Yes. राइट, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, राइट, एल्यूरोप्लास्ट, हमने ये किया था। तो स्टार्च को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। चलो इतना याद रखना कि आपका स्टार्च जो आप यहाँ पे होता है दैट इज अ स्टोर्ड फॉर्म। तो शुगर बनाने के आप इसे स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इतना पहले आप याद रखना, व्हाट इज हैपनिंग इन लाइट रिएक्शन, व्हाट इज हैपनिंग इन केल्विन साइकिल। इतनी चीजें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। सो लाइट रिएक्शन के दौरान याद रखना आपका O2 रिलीज किया जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड दैट O2 इज समथिंग वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ। केल्विन साइकिल में क्या हो रहा है, आपका जो भी आपको मिला लाइट रिएक्शन के बाद, ATP और NADPH जो भी आपको यहाँ पे मिला है, उसको हम यूज करेंगे अलॉन्ग विद द CO2 टू गिव मी द शुगर मॉलिक्यूल, ताकि मुझे मेरा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल मुझे मेरा यहाँ पे बन के मिल जाए, और उस शुगर को मैं स्टोर करता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ माई स्टार्च। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखना। सर ATP और जो लिखा है आपने ये क्यों? ATP और NADPH, हाँ बेटा क्या कह रहे हो इसके बारे में आप? ये क्यों लिखा है? यस सर। इसलिए लिखा है क्योंकि जब आपका लाइट रिएक्शन खत्म होता है ना, तो आपको ये दो चीज आपको मिलती है।
जब आपका लाइट रिएक्शन खत्म होगा देन दीज आर द टू थिंग्स यू गेट, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन होने के बाद भी आपको कुछ मिलता है, क्या मिलता है, एटीपी और NADPH, ये दो चीज आपको मिलती है यहाँ पे, और फिर आप इसको यूज करते हो केल्विन साइकिल के दौरान, यू विल बी यूजिंग देम ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल अलोंग द CO2 टू गिव मी द शुगर मॉलिक्यूल। समझ आया बेटा आपको ये, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ ये तो चलो आपका यहाँ पे हो गया, ये तो इवेंट आप फुल फॉर्म बता दो बोलो वरुण, बोलो 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 बिना सर, इसकी फुल फॉर्म बता दो वरुण बोलो क्या करे हो आप? सर, इसकी फुल फॉर्म बता दो सर। बाद में ना 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 ना, पहले आप प्रोसेस याद रखो, राइट? नहीं तो फुल फॉर्म के चक्कर में आप लोगों ने कंटेंट मिस कर देना है। जस्ट रिमेंबर द नेम राइट नाउ ओवर हियर। सो ATP और NADPH की दोनों की फुल फॉर्म बाद में देखना प्लीज, राइट नाउ रिमेंबर द प्रोसेस, बिकॉज इसमें और एक दो चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो पहले तो आप इसे इतना याद रखो, ठीक है। देन नाउ यू हैव, सो ये दो चीजें आपने यहाँ पे देख ली कि आपके यहाँ पे हो क्या रहा है। नाउ यू हैव टू नो कि मेरा लाइट रिएक्शन हो कहाँ पे रहा होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि लाइट रिएक्शन मेरा कहाँ पे होता है। अब ये चीज आप जानते हो, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, वेयर आई विल फाइंड लाइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बोलिए। थैलाकॉइड। सर मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यस, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका होगा यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा। लेमिला। ना 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 ना, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा लेमिला नहीं, सिर्फ स्ट्रोमा, ठीक है। सो स्ट्रोमा लेमिला नहीं, सिर्फ स्ट्रोमा के अंदर आपका होता है यहाँ पे आपका केल्विन साइकिल। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है कि आपका केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे हो रहा है एंड वेयर योर लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। और अगर आपसे कोई पूछता है, देखो ये सब तो चलो ठीक है, आपको एक और बात याद रखनी है कि आपको ये सब करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। सो ये बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट। इनके बगैर आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। अब क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में आप मुझे बताइए कि ये पिगमेंट जो आपके होते हैं ये आपको मिलते कहाँ पे? वेयर डू आई गेट टू सी दिस पिगमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट? कहाँ मिलते हैं मुझे? लीजिए अपने 15 सेकंड लीजिए एंड देन टेल मी वेयर आई विल गेट टू सी दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। नहीं याद आ रहा? आई विल बी फाइंडिंग देम इन द, अरे नहीं बाबा कुछ मत बोलो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, आई विल बी फाइंडिंग देम इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि आपके क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए विद इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके क्लोरोफिल पिगमेंट, ये बात आप हमेशा रखना। सो इट्स इन द मेम्ब्रेन नॉट इन द थैलाकॉइड। सर क्रोमेटोफोर के अंदर भी वो तो बैक्टीरिया के अंदर, नॉट ओवर हियर। अभी हम लोग देखो चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, इट विल बी अबाउट द हायर प्लांट्स, इट इज ऑल अबाउट द हायर प्लांट्स। तो ना ही बैक्टीरिया की हम लोग बात करेंगे ना ही किसी और चीज की बात करेंगे, विल ओनली टॉक अबाउट द हायर प्लांट्स। उसमें तो मिलेगा नहीं ना आपको, बैक्टीरिया में आपको मिलता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट, बट दैट इज अ बैक्टीरिया, वी आर डीलिंग विद द हायर प्लांट्स राइट नाउ, ठीक है। ओके सर। सो याद रखना आपका यहाँ पे जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, दिस मेम्ब्रेन वाला पार्ट, यहाँ पे आपको मिलता है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने एक नाम देखा था कुछ दिनों पहले, हमने एक नाम पढ़ा था, नाम देखा था, एंड दैट नेम वाज माय क्वांटासोम्स। यस सर। क्वांटासोम्स आपने एक नाम देखा होगा। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए, किसने हैंड रेज किया है? अच्छा, नो वन हैज रेज्ड द हैंड, ओके। सो क्वांटासोम्स आर समथिंग व्हिच आर अ ग्रुप ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट। क्वांटासोम का मतलब यहाँ पे होता है कि मेरे कुछ ग्रुप है मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट के और वो मेरे लगे हुए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। तो चलो इतना तो ठीक है, पहले आप इतनी चीज यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे आप याद रखो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूनिट दिस थ्री इंग्रेडिएंट्स, लाइट, वाटर, CO2 आपको चाहिए होता है। इन सबको यूज करके आप अल्टीमेटली आप यहाँ पे शुगर आप बना के रखते हो। फोटोसिंथेसिस आपका होगा प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के साथ यू कैन आल्सो फाइंड देम हैपनिंग इन द साइनोबैक्टीरिया। अब क्योंकि आपका चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरी स्टोरी समझेंगे और उसे देखेंगे यहाँ पे।
आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. यू विल फाइंड देम इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. अगर आपको पिगमेंट ढूंढना है, देखना है, यू सी द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट. अब इसके अलावा याद रखना कि आपका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. क्लोरोप्लास्ट आपका ऑर्गेनल है जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस किया जाएगा. इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके ग्रेना. सो यू विल हैव योर ग्रेना एंड ग्रेना, यू नो, ग्रेना इज मेड अप ऑफ योर थैलाकोइड्स. तो ये आपका पूरा स्टैक ऑफ फाइल जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेना, एंड ग्रेना इज बेसिकली मेड अप ऑफ योर थैलाकोइड. ठीक है. अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके दो इवेंट्स होते हैं. एक होता है आपका लाइट डिपेंडेंट लाइट रिएक्शन, और एक आपका यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ केल्विन साइकिल. इट इज अ न्यू टर्म व्हिच नाउ यू हैव टू यूज ऑल द टाइम. अब लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे होगा? दैट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. और डार्क रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल बोलेंगे अब से, दैट विल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा, राइट. इसके बाद याद रखना कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है. सो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन यू विल फाइंड लाइट और वाटर हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो लाइट और वाटर आपका यूज किया जाता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन यू विल अल्टीमेटली गेट योर ATP एंड NADPH. ये दो चीजें आपको मिलती है आफ्टर द लाइट रिएक्शन. ठीक है. एक और बात याद रखना, लाइट रिएक्शन के दौरान आपका जब वाटर को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो तब आपका O2 रिलीज किया जाएगा, एंड दैट O2 इज समथिंग व्हिच यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ. जो O2 अभी हम लोग जो ब्रीथ करें वो आपका लाइट रिएक्शन के बाद ही जनरेट होता है. ओके. सो द प्रोडक्ट आई एम गेटिंग आफ्टर लाइट रिएक्शन इज माय ATP एंड NADPH. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रन करेंगे हमारा यहाँ पे हमारा केल्विन साइकिल. और जब मुझे मेरा केल्विन साइकिल रन करना होगा तो याद रखना यहाँ पे मैं यूज करूंगा CO2. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी यूजिंग जो भी मेरा लाइट रिएक्शन में बनाता. क्या बनाता? योर ATP एंड NADPH. These are the two things which were formed. So ATP, NADPH and your CO2, इन सबको यूज करेंगे हम लोग केल्विन साइकिल के अंदर. और केल्विन साइकिल खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, एंड दैट कुछ इज गोइंग टू बी योर शुगर मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से आपको आपका शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट शुगर मॉलिक्यूल इज बीन स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च. इसको आप हमेशा स्टोर करते हो स्टार्च के फॉर्म में. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. अब आप जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा आगे, आप समझोगे लाइट रिएक्शन को डिटेल में, आप समझोगे केल्विन साइकिल को डिटेल में, आप इवन समझोगे कि कैसे कुछ प्लांट्स ने अडेप्ट किया अपने आप को टू सर्वाइव इन द कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर और सनलाइट ज्यादा होती है. तो वहां पे अडेप्टेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप एक्चुअली समझ पाते हो कि एक प्लांट कैसे अपना खाना बना पाता है, कैसे अडेप्ट कर पा रहा है अपने कंडीशंस को, टेम्परेचर को, हाई अमाउंट ऑफ CO2 को, हाई अमाउंट ऑफ लाइट को, कैसे वो लाइट यूज कर पा रहा है. दैट इज समथिंग विल सी विद द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है. बट आपको ओवरव्यू हमेशा स्ट्रांगली याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये चीजें बार बार आपके सामने आएंगी, राइट. तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ATP NADPH कहाँ यूज हो रहा है, या लाइट रिएक्शन के बाद आपका आउटकम क्या होगा, या O2 आपका कब रिलीज हो रहा है. सो दीज आर द थिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. तो इतनी चीजों को आप इम्प्रिंट कर लीजिए अपने जहन में जब हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे होंगे. ठीक है. सो कल से हम जब चैप्टर तो आज चालू हो चुका है, दैट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट कल से हम जब इनिशियल पार्ट देखना चालू करेंगे तो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. सो क्या ये 3 स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर द 3 स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लड़कों को समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Right. I hope everything is clear to all of you. Abhinav, Puneet, Sir, yes. Yes sir. Piyush is also there. So Yes. Jen, I just remember few names. So मैं याद करूँ, Ashwani, Himmat Singh. Who else we have? Varun. Yes, sir. and बाकी जितने भी लड़के हैं उन सबको इसमें जा रहा है, and all the girls who we have, right? And all the new people who have just joined. अगर कोई आप में से कोई नया है, so I am hoping that कि आपको भी ये वाली स्टोरी आपको समझ आ रही है. रक्षा, like someone like Raksha and बाकी सारे लोग. ठीक है. सो इतनी चीज प्लीज याद रखना, इतनी चीज पढ़ के आना. हम लोग जब कल मिलेंगे तो कल हमने क्या करना है, कल हमने we will initially start with the early experiments of the photosynthesis. क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या था उसका आउटकम, क्या था उसका एडवांटेज, what they were able to conclude, क्या वो लोग conclude कर पाए थे. So all those kind of things are the things we'll try to see in the next class, and that's how we'll start with. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, and yeah, that's it.
ठीक है। सो अगर आपका क्लास होता है सुबह तो आई जस्ट लेट यू नो, पॉसिबली विल हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग, पेपर डिस्कशन बिफोर द टेस्ट, विल हैव दैट, आई लेट यू नो। ठीक है, जब भी होगा मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट, एज पर माय शेड्यूल, एंड देन आई लेट यू नो दैट। सो हम लोग फिर से उसमें मिलेंगे। ठीक है, अब अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अपने डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। जब तक आप लोग अपनी डाउट और क्वेरी यहाँ पे निकाल रहे हैं तब तक मैं, हाँ जी, वरुण से बात कर लेता हूँ। बताइए वरुण।